राजनीति कब किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि किसने सोचा था कि अपने चाचा से बगावत करके अजीत बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे। और याद कीजिए, दो जानी दुश्मन एक साथ सरकार बना लेंगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार। लेकिन अब एक और घटना सामने आई है जिसमें गुलाम नबी ने मोदी की आलोचना की है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले ये वीडियो देखिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, तो देखा आपने क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। और ये नजारा राज्यसभा का, जब गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहे थे और उनको विदाई दी जा रही थी, और पीएम मोदी ने अपने विदाई भाषण में क्या कहा आप जानते हैं। लेकिन यही गुलाम नबी आजाद अब क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, वो सुनिए। जी हाँ, आप जानते हैं कि देश में यूसीसी को लेकर एक अलग तरह की बहस चल रही है और इसमें हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा तेज है। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। तो सवाल ही नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को ख़त्म करना था। इसमें सब मज़हब हैं, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचें। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं गुलाम साहब। अभी किसी को नहीं मालूम कि यूसीसी में क्या है, लेकिन ज्ञान देश भर के नेता दे रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना भी अपने ही रंग में है और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद ने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बार 2018 में विधानसभा भंग हुई थी, तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। जम्मू कश्मीर के लोग राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि चुने हुए प्रतिनिधि विधायक बने और वे सरकार चलाएं, क्योंकि लोकतंत्र में ये काम केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कहा।
6 सालों से 2018 में जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो। तो 1 साल या 2 साल से नहीं, 6 साल से हमारा इंतज़ार है और जम्मू कश्मीर के अवाम का इंतज़ार है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस स्टेट में बहाल हो जाए। डेमोक्रेटिक सेटअप का मेरा मतलब है कि चुने हुए नुमाइंदे MLA बने और वो सरकार चले, क्योंकि जमहूरियत में ये काम सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे ही कर सकते हैं। यहाँ या हिंदुस्तान या दुनिया के किसी हिस्से में 6 महीने के अलावा ऑफिसर सरकार नहीं चला सकते। चुने हुए नुमाइंदों का होना ज़रूरी है। तो हमारी 6 साल पहले भी मांग वही थी, 5 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी और आज भी है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। नहीं, ज़मीन देनी चाहे, लेकिन उसमें एक शर्त है, उसका हम वेलकम करते हैं कि ज़मीन मिले, लेकिन वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के रहने वाले गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। पवार साहब का हम बहुत रिगार्ड करते हैं और हम चाहते थे उनकी पार्टी मजबूत हो, लेकिन अंदरूनी हालात की वजह से जो कुछ भी हुआ उससे हम खुश नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला। ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को ख़त्म करना था। इसमें सब मज़हब हैं, न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के दोस्त गुलाम नबी आजाद। जानकारी देते चले कि पीएम मोदी ने यूसीसी पर हालिया बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में बहस तेज हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम का विरोध किया है। इस मामले पर चर्चा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि जब यूसीसी संसद में बहस के लिए आएगा तो पार्टी उनकी चिंताओं पर संज्ञान लेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन रिश्ते, दोस्त सब कुछ तार तार हो रहे हैं।